एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। सगाई का खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी थी आग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगरा में लगन सगाई का खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। खाना बनाने आई 2 महिलाओं की जलकर मौत हो गई, जबकि हलवाई झुलस गया। इस मामले में एक महिला के बेटे ने दूल्हे के पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुंदरवन कॉलोनी का है। यहाँ बीती 19 फरवरी को अग्निकांड की घटना हुई। दरअसल मदनलाल के दो बेटों की शादी 21 फरवरी को थी। रविवार को लगन सगाई समारोह होना था। इसके लिए पड़ोसी के परिवार परिसर में हलवाई लगाया गया था। घर के बाहर ही कार्यक्रम होना था। रेगुलेटर लगाते समय लीकेज होने से आग लग गई। हलवाई कैलाशी को 15,000 में खाना बनाने का ठेका दिया गया था। हलवाई नगला बुढ़ी की रहने वाली शीला, लीलावती, बर्फी देवी और वीरेश के साथ खाना बनाने के लिए पहुंचा। सिलेंडर में रेगुलेटर लगाते समय लीकेज होने से आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। जानबूझकर घरेलू सिलेंडर देने का आरोप। हादसे में लीलावती और शीला की जलकर मौत हो गई, जबकि कैलाशी भी झुलस गए। मामले में नगला बुढ़ी निवासी विनोद ने केस दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि खाना बनाने के लिए सिलेंडर देने की जिम्मेदारी मदन लाल की थी। उन्होंने जानबूझकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिया, वह भी लीकेज था। इस वजह से आग लग गई। इससे उसकी मां शीला और पड़ोसी लीलावती की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष आनंद कुमार शाही ने बताया कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से उसे जेल भेज दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रेमी संग पूर्व प्रेमी का कत्ल, आंखें नोची, उस तरह से काटे दोनों हाथों के पंजे। अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र के नगला मोहल्ला के एक अपराधी युवक की उसकी हत्या पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को सोमवार रात अंजाम दिया गया। पहले पूर्व प्रेमी को बातों में उलझाकर मिलने बुलाया, फिर जावा क्षेत्र में राख के बंधे पर बेहोश कर उसकी हत्या की गई। खबर पर हरकत में आई पुलिस ने चंद घंटों में हत्यारोपी युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। प्रेमी जोड़े ने जिस दरिंदगी से हत्या को अंजाम दिया, उसी अंदाज में उन्होंने खुलकर पुलिस के सामने सच भी बयां किया। युवती ने साफ कहा कि खुद के साथ दुष्कर्म और प्रेमी के बाल काटने का बदला लिया है। पोस्टमार्टम में जो उजागर हुआ है उसे देख सभी हैरान है। दोनों ने मिलकर सिर्फ उसका गला ही नहीं रेता, साथ में दोनों हाथों के पंजे ऊपर से काटे गए। आंख तक नोच गिली गई। पीठ और पेट पर चाकू से कई प्रहार किए। शव की इस हालत को देख पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक ने दांतों तले उंगली चबा ली। पुलिस के अनुसार दोनों को तड़के गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू की तो उन्होंने स्वीकारा कि गालिब उन्हें परेशान कर रहा था। युवती ने स्वीकारा कि पहले गालिब से उसकी दोस्ती थी। 1.5 वर्ष पहले युवती ने उसे छेड़ अयाज से दोस्ती कर ली। जब वह छूटकर आया तो परेशान करने लगा, साथ रहने के लिए तरह तरह के दबाव बनाने लगा। इस युवती पर गालिब पर 11 फरवरी 2023 को दुष्कर्म, तेजाब से हमला करने व घर में घुसकर मारपीट करने तक का मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर जवा पुलिस ने दर्ज किया गया था। युवती का कहना था कि गालिब ने दोस्ती के समय उसकी एक वीडियो बना ली थी, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इसी से अजीज आकर उसने गालिब से दूरी बनाई थी। जब वह जेल से छूटकर आया तो फिर वही प्रयास किया। इसी पर उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें गालिब का भाई व मौसी भी सहयोग के आरोपी है। इसके बाद 10 फरवरी को गालिब ने अयाज को केला नगर चौराहे पर पकड़कर पीटते हुए उसके बाल काट दिए। बस उसी दिन उससे बदला लेने की ठान ली, जिसके तहत वे नुमाइश से एक उस्तरा व एक रामपुरी चाकू खरीद कर लाए। फिर सोमवार को युवती ने गालिब को आजाद नाम के अपने फर्जी इंस्टा अकाउंट से कॉल कर उसे मिलने बुलाया। फिर उसी की स्कूटी पर बैठकर वह जवाबंदे पर पहुंची, जहां पहले से अयाज छिपा हुआ था। वहां उसे रबड़ी में नशीली गोली मिलाकर खिलाई,
जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद चाकू व उस तरह गैस होकर गालिब की 5 वर्ष पहले हुई थी युवती से मुलाकात। पुलिस पूछताछ में युवती ने स्वीकार किया कि गालिब के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई तालिब संग मामा के घर रहता था। दोनों भाई गैस हॉकर का काम करते थे। युवती की मां बुटीक चलाती है। वही 5 वर्ष पहले युवती से उसकी मुलाकात हुई। गालिब अपराध में फंस गया, इसलिए उसने दूरी बनाई थी। यह भी स्वीकारा कि मंगलवार शाम को दोनों शहर से भागने की तैयारी में थे, तभी दोनों को दबोच लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुखबधिर ने संकेतों से बताई दुष्कर्म की कहानी। दुष्कर्म के मामले में मुखबधिर पीड़िता ने इशारों ने अपनी कहानी पुलिस को बयां की। काफी वक्त तक जब पुलिस को कुछ समझ नहीं आया तो उसने लिखकर बताया कि एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां को बुलाया और उसकी शिकायत पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की। मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपित युवक भी मुखबधिर है। लाडगंज पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय मुखबधिर युवती थाना परिसर में आती जाती थी, जहां जान पहचान सुहागी निवासी स्वतंत्र शर्मा से हुई। स्वतंत्र विवाहित था और उसका एक बच्चा भी है। संकेतों की भाषा में स्वतंत्र ने पहले तो युवती से करीबी दोस्ती की और फिर उसे शादी की बात कही। युवती ने उसके विवाहिता होने का हवाला देते हुए इनकार दिया तो स्वतंत्र ने युवती से कहा कि वह जल्दी पत्नी से तलाक ले लेगा। इसके बाद उसने युवती को बातों के जाल में फंसाया और फिर कई बार युवती से दुष्कर्म किया। कुछ दिनों पूर्व युवती ने शादी की बात कही तो स्वतंत्र ने इनकार कर दिया, तब युवती थाने पहुंची। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।